नमस्कार, हमारी राउत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मेरा जो आज का सब्जेक्ट है हेल्थ केयर के प्रोडक्ट में प्रोलाइव है। प्रोलाइव बेसिकली लीवर सिरप सिरप है हमारे पास। और आज लीवर एक हमारे बॉडी का एक ऐसा पावर हाउस है जो पूरी न्यूट्रिशन को जब हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाते हैं, विटामिन बी और सी को छोड़ के, क्योंकि उसको लीवर अपने पास स्टोर नहीं कर पाता है, बाकी विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स जितने बॉडी में एक्सेस होते हैं हमारा लीवर उसको अपने पास स्टोर कर सकता है। लीवर एक ऐसी चीज आप मान सकते हैं कि जैसे आपके घर में एक स्टोर रूम है या आपका एक वेयर हाउस है। आप मान सकते हैं कि बॉडी का वेयर हाउस लीवर बोलते हैं। लीवर इस सारी चीजों को अपने पास स्टोर करके रखता है। जब भी बॉडी के किसी पार्ट में इसकी जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, जहां कमी होती है इसको वहां पे सप्लाई कर देता है। अब बात करते हैं कि लीवर सिरप तो ठीक है, फिर मैं ओशियानो का ही लीवर सिरप क्यों लूं। जैसे मैं लीवर के बारे में आपको हल्की सी जानकारी दे दी है। इस लीवर सिरप की बात करूं, प्रोलाइफ सिरप स्पेशली डिजाइन फॉर लीवर, किसी भी उम्र के बच्चे को आप दे सकते हैं, किसी भी महिला को आप दे सकते हैं। खास बात बता देता हूं, इसमें जो हमारी जो सबसे पहली जड़ी बूटी है पाइलेंथस निरूरी, इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी से प्रोडक्ट बना हुआ है। अगर पाइलेंथस निरूरी की अगर बात करूं, वो काम क्या करता है, वो बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी मैं अगर आपसे बात करूं, ये एक रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जड़ी बूटियों का राजा इसको बोला जाता है। एक बहुत एंटीऑक्सीडेंट है। काम कहाँ कहाँ पे करता है, सबसे पहले हमारी बॉडी में अगर किसी के लीवर में समस्या आ रही होगी तो कई बार लीवर पेन होता है, तो कई बार को कई पित्त की थैली चेक कराने जाते हैं, पता लगता है कि लीवर हमारे लीवर में स्वेलिंग आ गई। तो सबसे पहले इसका काम है, ये लीवर की स्वेलिंग को कम करता है, लीवर के साथ साथ हमारे आंतों की स्वेलिंग को कम करता है। ऊपर से ये ऑटोमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी पहले से ही एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को ऑलरेडी बढ़ाता है, एंटी माइक्रोबियल ऑलरेडी है। अल्सर, अगर किसी की बॉडी, अगर किसी के पेट में, अगर आंतों में छोटे छोटे अगर ब्लॉचेज छेद वगैरह हो जाते हैं तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड शुगर, अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, साथ में अगर उसको लीवर की प्रॉब्लम भी है, तो भी आप इसको दे सकते हैं, ब्लड शुगर करता है। आपने देखा होगा साउथ में, नॉर्थ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ इंडिया की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि आसपास अगर आप किसी को पथरी होगी, किडनी में पथरी होगी, तो लोग चाहते हैं एक आसपास कहीं मंदिर है या कोई एक फिक्स आदमी होता है, कोई लोकेशन होता है, लोग उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि वो पथरी की दवा देते, वो पथरी की दवा देता है। शायद आप लोगों को पता नहीं है वो देता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पाइलेंथस निरूरी ही वो जड़ी बूटी है जो लोग वो पीस के उसका एक पैक बना के लोगों को देता है, लोग खाते हैं, तो उनकी पथरी कई बार ठीक हो जाती है, कई बार ठीक नहीं हो पाती है। तो बेसिकली इस जो पाइलेंथस निरूरी है, एक इसको स्टोन क्रैशर भी बोलते हैं, किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन। दोस्तों, मैं पहले आपको बात बताता हूँ, किसी की बॉडी में कोई पत्थर नहीं होता, ना किडनी में पत्थर होता है, ना हमारे लीवर गॉल ब्लैडर में पत्थर होता है। सिर्फ होता यह है कि लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी में जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है, रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ होती है वो 120 दिन से लेके 130 दिन का उसका टाइम होता है। 120 दिन के बाद हमारा लीवर उसको क्या करता है, सारे का सारा डाइजेस्ट करके उसको बिलिरुबिन बना के हमारे पित्त की थैली में स्टोर कर देता है। जब हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है, तो जब हम खाना खाते हैं तो पित्त की थैली से एक जूस निकल के आता है पीले कलर का, उसको बाइल बोलते हैं। बाई चांस हमारा लीवर कभी काम नहीं करता, आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे अधिकतर लोगों का लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो उस समय अगर वो वहां पे जम गया, वो बाहर नहीं निकल पाए, वो लिक्विड जहां पे वहीं पे जम गया, वो बिलिरुबिन वहीं पे जम गया, तो स्टोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब पित्त की थैली में अगर वो स्टोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको लिक्विड फॉर्म में उसको दोबारा से डिजोल्व करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ये लीवर सिरप को लगातार 3 महीने तक कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं, तो लगभग 10 से 15 एमएम के स्टोन को, गॉल ब्लैडर को स्टोन को दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने की पावर रखता है। अगर किसी को किडनी स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें ये बहुत अच्छा करता है, आप उसको दे सकते हैं। लीवर हेल्थ, लीवर की हेल्थ तो देता ही देता है। आपने देखा कई बार जॉइंटिस की प्रॉब्लम आती है, जॉइंटिस की प्रॉब्लम भी बेसिकली इसी से होती है, जब आपका लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता तो रेड ब्लड सेल्स को वो ज्यादा, यानी एक्सेस मात्रा में 120 दिन से पहले ही वो डाइजेस्ट करके बिलिरुबिन बना देता है। जब हम खाना खाते हैं तो बिलिरुबिन हमारे खाने में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने का टाइम करता, डाइजेस्टिव ट्रैक को सही करने का काम करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बना रहा है और आपने खाना नहीं खाया और
लीवर से पित्तरस निकल गया, बिलिरुबिन निकल गया, हमारे आंतों में चले गया, तो होता है क्या है कि आंत उसको तुरंत एब्जॉर्ब करके ब्लड में फेंक देते हैं। जब ब्लड में फेंक देता है, वो ऑलरेडी पीले कलर का होता है, जब ब्लड में फेंक देता है पूरे बॉडी में वो इन्फेक्शन कर देता है। तो उस समय क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोग जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस समय भी आपने देखा होगा कई बार लोग उसके पास जाते हैं, बोलते कि वो पीलिया को झाड़ता है, ये पीलिया की दवा देता है। मैं आपको बता देता हूँ वो दवा यही देता है, पाइलेंथस निरूरी उसका नाम है, यही प्रोडक्ट को देता है। और ये हमारे खून को भी साफ करता है। इसका दो काम होते हैं, एक तो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, दूसरा ये हमारा लीवर को भी ठीक करता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी की बात करूं, ये एक वायरस है, इस वायरस को भी किल करने का काम करता है। एंटी कैंसर्स है, किसी को अगर कई बार कैंसर की प्रॉब्लम आती है, पेट में अगर कैंसर की प्रॉब्लम आती है, और आपने देखा गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन बहुत बड़ा हो जाता है तो तब भी कैंसर की प्रॉब्लम आती है, लीवर कैंसर की प्रॉब्लम आती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको किसी को भी दे सकते हैं। दूसरे प्रोडक्ट की बात करो तो वो है अमाला की, इसमें अमाला की डाला हुआ है। अमाला की बेसिकली आंवला का ही एक फॉर्म है, ड्राई फॉर्म होता है आंवला का। आंवला आपको ऑलरेडी पता है कि विटामिन सी, आंवला में रिच सोर्स में विटामिन सी होता है। विटामिन सी करता क्या है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो किसी भी प्रकार का वायरस या किसी प्रकार के इन्फेक्शन से और रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। उसके बात करो, उसके आगे की अगर बात करो तो हिमसारा हमारे पास, इसमें हिमसारा ऑलरेडी अवेलेबल है। हिमसारे की अगर बात करो, इसके एक्जिमा में ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। एक्जिमा, एक्जिमा में दो चीज आप ले सकते हैं। सोराइसिस की प्रॉब्लम अगर आप कोई लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते होंगे, जब किसी के बॉडी में छाले छाले से हो जाते हैं और पानी पानी से निकलता रहता है, पपड़ी सी लगती रहती है, खुजली सी होती रहती है, तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सोराइसिस। सोराइसिस अगर किसी व्यक्ति को है, सबसे पहला काम है लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर लीवर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो आदमी को सोराइसिस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। उसमें ये रामबाण की तरह काम करता है। रामबाण की तरह काम क्यों करता है मैं आपको बताता हूँ। इसका, इस प्रोडक्ट का नाम है हिमसारा। अब हिमसारा में क्या है, विटामिन बी1 इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, विटामिन बी3 नियासिन इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, विटामिन बी5 पेंटाथोनिक एसिड इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, विटामिन बी6, विटामिन बी9 फोलेट इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, विटामिन सी इसमें नेचुरली ऑलरेडी अवेलेबल है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट। तीन विटामिन ऐसे होते हैं जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। विटामिन ए का पहला पार्ट बीटा कैरोटीन, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग का काम कर सकती है। तो उम्र से पहले जो लोग अपने एक निश्चित एज से पहले जो बूढ़ा दिखने लग जाते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये इस जो बॉडी का जो उम्र बढ़ने की क्षमता है उसको भी थोड़ी सी कम कर देता है, बुढ़ापे की क्षमता को कम कर देता है। और विटामिन ई ऑलरेडी अवेलेबल, विटामिन के इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने देखा होगा कई बार हाथ पैर कहीं पे कट जाते हैं तो खून बहते रहता है, खून बहते रहता है, तो खून वहां पे जमता नहीं, वो विटामिन के की कमी से होती है। तो विटामिन के इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मिनरल्स की बात करूं तो कैल्शियम इसमें नेचुरली पहले से अवेलेबल है। आयरन, यानी खून की कमी अगर किसी को हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, 80% अगर लोगों की बात करो तो दिखते बहुत मोटे हैं लेकिन उनकी बॉडी में खून नहीं होता, तो आयरन इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। सोडियम इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। और अदर कांस्टेंट की बात करें तो इसमें सेलेनियम ऑलरेडी अवेलेबल है, वाटर इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होता है। इसमें जो अगला प्रोडक्ट है, वो जो अगला जो इसमें जो मिक्सअप डाला गया है, जड़ी बूटी डाली गई है, वो हरी टाकी है। हरी टाकी, अगर कोई हिल्स से अगर या साउथ इंडिया से या पहाड़ों से अगर कोई लोग होंगे इस ग्रुप पे, तो उनको मैं एक शब्द बताऊंगा, हरड़, अगर उन्होंने नाम सुना है कभी, तो हरड़ इसमें ऑलरेडी डाला गया है। हरड़ क्या करता है, एक बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, आपके लीवर की सफाई करता है, हाथों में किसी का इन्फेक्शन होता है उसको दूर करता है, स्वेलिंग होगी उसको दूर करता है, डाइजेशन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी उसको दूर करता है, शुगर किसी का बढ़ गया उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जो जड़ी बूटी है वो गुडुची है, गुडुची। गुडुची को आयुर्वेदिक भाषा में अमृत बोलते हैं। इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। उसका काम क्या है, लीवर की सफाई करना, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है कई बार लोग ड्रिंक्स करते हैं, जो लोग ड्रिंक्स करते हैं कई बार आपने देखा होगा उनके लीवर में सबसे, लीवर और किडनी सबसे ज्यादा डैमेज होती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। एक्जिमा में भी बहुत अच्छा काम करता है, सोराइसिस में बहुत अच्छा काम करता है, पेट में अगर किसी का अल्सरेटिव कैंसर अगर किसी को प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, लोअर एब्डोमेन में अगर किसी की स्वेलिंग वगैरह आ गई तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और इम्यून सिस्टम को ये बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करता है। विटामिन ई और विटामिन सी इसमें नेचुरली पहले से ही अवेलेबल है। और उसके बाद अगर अगला जो इसमें जड़ी बूटी है उसकी अगर बात करूं तो यह है कालमेघ। कालमेघ
दोस्तों एक बहुत अच्छी एक जड़ी बूटी है, पहाड़ों में पाई जाती है और गिलोय की फैमिली का है। तो ये भी आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उसको दोबारा से जनरेट करने की कोशिश करता है। अगर बॉडी में कहीं पर भी फ्री रेडिकल्स है उन्हें खत्म करने का काम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन लीवर का ऑलरेडी करता है। और इसकी मैं अगर बात करूं तो एलर्जी, अगर किसी बॉडी में किसी प्रकार की एलर्जी होगी, एलर्जी को ये दूर करेगा। पूरा मैं प्रोलाइफ की बात बता रहा हूँ, जो कप जो सिरप है हमारा एलर्जी को ही दूर करेगा। अर्थराइटिस की अगर किसी को प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कई बार लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आती है। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग लगभग हमारे भारत में 60% जो लोग हैं सबको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम वो लीवर की प्रॉब्लम है, वो मेटाबॉलिज्म, वो आपके डाइजेशन सिस्टम की, वो चयापचय की जो प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यूरिक एसिड की दवा खा के ठीक नहीं हो सकता। जब तक लीवर प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो सकता तक यूरिक एसिड की प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो सकती है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम की अगली बात बता रहा हूँ आपको। लोग जब सुबह उठते हैं तो उनकी आंखों में स्वेलिंग आ जाती है, कई बार उनके पैर भारी होते हैं, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। पैर के कोने में अगर आप देखेंगे तो टो में बहुत भयंकर तरीके से वो दर्द करता है। जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो क्या करता है, छोटे छोटे कण हमारे ज्वाइंट्स पे जाके इकट्ठे होते हैं। हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, हमारे ज्वाइंट आपस में जकड़े होते हैं, हमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दोस्तों वो कोई ज्वाइंट पेन नहीं है, वो अर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अर्थराइटिस नाम की कोई बीमारी नहीं है, वो है गाउट। गाउट एक ऐसी बीमारी है जो यूरिक एसिड की वजह से बढ़ती है। और अधिकतर फीमेल्स में अगर देखा जाए तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, और जो लोग ड्रिंक्स करते हैं उनमें ही प्रॉब्लम मैक्सिमम रहती है। तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है, लीवर ही सही होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम ही सही होता है। तो यूरिक एसिड हमारे बॉडी का ब्लड का 1% पार्ट आता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड 100% ठीक हो सकता है। वैसे इसको नेचुरली, इसका मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। किसी यूरिक एसिड जब बॉडी में जाता है तो कई बार लोगों की किडनी में पथरी होने की संभावना हो जाती है, बहुत बार होती है पथरी। और यूरिक एसिड अगर बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है तो किडनी फेलियर का भी प्रॉब्लम रहता है। और अगर इस लीवर सिरप को लेंगे तो इस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर आ सकते हैं। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में ये बहुत अच्छा काम करता है। नेचुरल एनाल्जेसिक इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, प्राकृतिक तरीके से दर्द निवारक है। अर्थराइटिस में ये बहुत अच्छा काम करता है। किसी की बॉडी में सूजन, केवल लीवर की बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर किसी की बॉडी में कहीं पर भी अगर कोई सूजन होती है तो उसको ये रिड्यूस करता है। बहुत लंबे समय से कई बार आपने देखा होगा लोगों को एक एक दो दो महीने से बुखार रहता है, तो कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को लंबे समय से बुखार है तो आप इसको बिल्कुल दे सकते हैं। की प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि लीवर की प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में बहुत अच्छा काम कर सकता है। सोराइसिस में आप आंख बंद करके किसी को भी अगर आपको उसके स्किन पे कोई डिजीज दिखे उसको आप दे सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेलेनिन की बॉडी जब जब हमारी बॉडी में मेलेनिन की कमी हो जाती है, मेलेनिन एक ऐसा केमिकल हमारी बॉडी ऑटोमेटिक बना लेती है। आपने देखा होगा कई बार सफेद सफेद सा दाग हो जाता है बॉडी में, हाथ में सफेद सफेद सा हो जाता है। दोस्तों वो कोई बीमारी नहीं है, वो हमारी बॉडी में सिर्फ एक केमिकल की कमी है। जो मिलेनियम की कमी हो जाती है उस कंडीशन में आप उसको दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। कोल्ड और फ्लू से आपको बचाएगा, आप इसको खा सकते हैं। इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी मजबूत करता है। हेपेटाइटिस मैंने आपको बता दिया, आप बिल्कुल इस किसी को भी दे सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कैंसर से रिलेटेड पीड़ित है या वो कीमोथेरेपी करता तो उसको आप उसको बिल्कुल आगे करके दे सकते हैं। ये हमारे बॉडी के सेल्स को रिजेनरेट कर देता है। और थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से लीवर सिरप के बारे में